पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। कुछ भारत की जारियत के हवाले से 26 जनवरी जो भारत के हिसाब से रिपब्लिक डे बनाया जाए, आप सब लोगों को 26 जनवरी की यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं, वो भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी। डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। Indian democracy, Indian republic, it is something that is rare, precious. तो हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे, अरे मुसलमानों के लिए तो दो मुल्क बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और फिर कह रहे कि ना ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट। मोदी दुनिया को रिपब्लिक डे मनाकर क्या बताना चाह रहा है प्रैक्टिकली, कि वो कितना जमहूरियत पसंद है, कितना डेमोक्रेसी को पसंद करता है। वहां पर इसकी पॉलिसीज है वो जमहूरियत वाली पॉलिसीज, और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ अब्दुल खलीफा देखकर बड़ी इमारत है, बहुत शानदार, इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया, और ये शर्म का मकाम है। हर साल जो है वो रिपब्लिक डे मनाता है और रिपब्लिक डे के ऊपर एक परेड का इनेकाद किया जाता है, जिसमें तमाम इनके जो ये फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपनी ताकत का मुजाहिरा। फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन। हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, जो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है हर लिहाज से, माशी तौर पर भी और उसके अलावा भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम अगर देखें तो हमें इस वक्त शर्मिंदगी के अलावा और बैन अल-अक़वामी सतह पर असले की दरामदात में यानी दीगर ममालिक से जो असला खरीद रहा है, इसका 10% बनता है हिस्सा जो भारत खरीद रहा है। चंद बरस पहले तक इंडिया हथियार खरीदने में पहले नंबर पर था और इसका निस्फ हिस्सा उसे रूस फराम करता था, जबकि इजराइल और अमेरिका भी भारत की पुष्टबनाई करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं। और हालिया बरसों के दौरान इंडिया ने हथियार साजी में भी अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सारी जंगी तैयारियां किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि वो रियासत जिसका मजहब डिक्लेयर नहीं है और यहाँ पे हर मजहब के लोगों को पूरी आज़ादी है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भी वहाँ हैं और बहुत सारे लोग, लेकिन यौम जमहूरिया मना रहा है। अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो उनको डाकू डाकू कहा जाता है, खुद को ये भिखारी कहते हैं, कौम को फकीर। और हम दुआ करते हैं यहाँ पाकिस्तान से बैठकर कि आप लोग इसी तरीके से, आपकी इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, आप लोग तरक्की करते रहे। हम भारत हो उससे उससे बहुत कुछ। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी IMF बनाता है वॉशिंगटन DC में बैठ के। आप उन्हीं चीजों से नहीं अभी आगे निकल पा रहे। आप हिस्टोरिकली किसी चीज को एडमायर किस तरह कर पाएंगे, अपने एसेट्स के ऊपर आप अपना क्लेम किस तरह करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपके ज्यादातर लीडरान और पाकिस्तान चलाने वाले डुअल सिटीजन हैं, उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, दूसरा पासपोर्ट दूसरी जेब में ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या कैनेडियन। तो दिस इज अबव योर पे ग्रेड टू क्लेम द हिस्ट्री, टू फिक्स द हिस्ट्री। बल्कि कोहिनूर हीरे के ऊपर भी क्लेम भारत का है, आपका नहीं है। बिकॉज यू आर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, यू आर नॉट पाकिस्तानी। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अलमिया ये है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं रहने वाला। जो बच्चा पैदा होता है उनमें से ज्यादातर ख्वाहिश होती है पैसे देकर जाके मौत खरीदते हैं। उन कौमों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। वो जो कर रहे हैं, दिखा रहे, जो इन्होंने बनाया है कोई सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हाँ। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आजम के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था। 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोजाना तजर्बे करते
खाते हैं, हम तो एक किस्म की एक तरह का रोज घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आयन कैसे सही बना सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रोजाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब बोला कि हमें हर चीज इंडिया से जल्द करने में हमें मजा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आजादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आजादी मिली थी तो हम 14 को आजाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज। लेकिन आज देखे टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं। इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है? एक जियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, फज्जे के पाए अच्छे हैं। ठीक है, इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है, और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि जहां पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुंचते हैं, वहां पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है। उन्होंने बताया दुनिया को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम 50 शहरों में हर चीज, शहर का कल्चर मुख्तलिफ है। कहीं पे पहलवानी है, कहीं पे हॉकी के प्लेयर हैं, कहीं पे स्क्वाश के खिलाड़ी हैं, कहीं पे क्रिकेट के हैं, कहीं के गुल्ली डंडे के हैं। हम ये सारे सकाफत क्यों नहीं दिखाते? इसलिए हम ये सकाफत नहीं दिखाते कि हम दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं जो हमारे पास मशाक बन गया है, हमारे पास ये फलाने जहाज बन गए हैं, हमारे पास ये टैंक बन गए हैं। ये भी जरूरी है, मिलिट्री पावर दिखाना भी जरूरी। जैसे अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें तो इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है। उन्होंने अपनी एयर फोर्स दिखाई है, नेवी दिखाई है, आर्म फोर्सेस दिखाए हैं, अपने मिसाइल, अपने टैंक्स दिखाए हैं, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई है। तो किसी मुल्क के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम दिखाते हैं तो ये भी तो चीजें जरूरी है ना कि मुल्क के पास ये चीजें हैं, हमारे पास भी पावर है। मेरा ख्याल से ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये भी इंडिया वालों ने हमारी वजह से दिखाना शुरू किया है। अच्छा। ठीक है ना। वो पहले ये चीजें नहीं दिखाते थे। अच्छा। अब हमारी वजह से उनको दिखानी पड़ती है कि हमारे पास भी जहाज है। क्योंकि देखे, जब मैं कोई गन लेके आऊंगा तो दूसरे को भी मजबूरी गन दिखानी पड़ेगी। असला हमेशा छुपा के रखना चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं। अगर मैं आज यहाँ पिस्टल लेके आऊंगा, कल आप उससे बड़ी मैगजीन लेके आएंगे। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मकसद अगर मेरी तो आप ये कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर डालने के लिए वो में आज सत्रहवां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और उसमें यूएस के 2 बड़े नेता भी शामिल हुए आज। और ऑपरेशन सिंदूर की झांकी देखकर पाक मीडिया तो रोने ही लगा बस। और भारत के मेड इन अस्त्रों का आज प्रदर्शन किया गया, जो भारत में तैयार किए गए हैं सभी अस्त्रों का आज शक्ति प्रदर्शन किया गया। और भारत की बटालियन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और ये देखकर यूरोप से आए हुए अध्यक्षों ने ताली मार मार कर उनका समर्थन किया। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जनता में जैसे वीडियो वायरल हुए, और ये देखकर पाकिस्तान की मीडिया और जनता फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि देखो भारत आज कहाँ पहुँच गया है, और अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ऐसा पाकिस्तान कब करेगा? क्योंकि दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए थे, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय दें, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल